हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मुस्कान स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं महाजनपद काल से रिलेटेड क्वेश्चंस, महाजनपद काल के वन लाइनर क्वेश्चंस जो आप लोगों के सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स और आरपीएफ एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके बाद आप लोगों की महाजनपद काल की ऑब्जेक्टिव क्लास होगी, जिसमें आप लोग अपने आंसर्स को हमें कमेंट में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो वो कौन थे शासक जिन्होंने पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था सबसे पहले? तो उदयन द्वारा। अगला क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? जो सिकंदर था उसने भारत पर आक्रमण कब किया था? सॉरी, 326 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, ईरान के खामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फ़ारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? क्या क्वेश्चन है? ईरान के खामनी वंश के, जो ईरान था उसके ईरान के खामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फ़ारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? तो वो कौन थे? डेरियस दायरवाहू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा। नंद वंश का शासक कौन था? नंद वंश का शासक कौन था? महापद नंद। अगला क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक, ग्राम भोजक। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेना किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की जो सेना थी वो किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम नदी के आमने सामने। अगला क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है, कालाशोक। अगला क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ग्रीव्रज राजगृह। अगला क्वेश्चन, हैर वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो हैरक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो कौन था? अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन, हाइडेस्पस या वितिस्ता आधुनिक नाम झेलम, जो एक नदी है, ठीक है, झेलम नदी का युद्ध 326 BC यानी कि ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व किन शासकों के बीच लड़ा गया था? मतलब किन शासकों के बीच हुआ था? तो किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण, ठीक है, दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? किनके द्वारा हुआ था? तो यूनानियों के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जेंडरमीज कहा गया? घनानंद को किसे कहा गया था? धनानंद को। अगला क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। अगला, किस मृदभांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। अगला क्वेश्चन, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई, कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की राजधानी किस शासक ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो किसने की थी? उदयन ने। अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। अगला क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व। अगला, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, तो वो कौन था? डेरियस। वैजी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक के प्रथम
बाबर बाबर रथ मशूल एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, ठीक है। तथा महाशिलाकटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया। वो कौन थे? अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व में, ठीक है। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने आवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग। अगला क्वेश्चन, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? काशी। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था? नंद। अगला क्वेश्चन, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? किसने किया था? बिम्बसार ने। अगला क्वेश्चन, मगध सम्राट बिम्बसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? आवंती। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जी वैशाली। अगला क्वेश्चन, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे खोदी गई थी? कलिंग में। अगला क्वेश्चन, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। ईरान के खामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां क्षत्रपी बनाया? कौन थे वो? डेरियस और डायरबाहु फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी। किसके द्वारा? लिच्छवी। अगला क्वेश्चन, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? श्रेष्ठीन। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठीन। अगला क्वेश्चन, किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिम्बसार। हाइडेस्पस या बिटिस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के मध्य। अगला क्वेश्चन, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। गृहपति का अर्थ? धनी किसान। अगला क्वेश्चन, किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? महापद नंद को। किसे कहा था? महापद नंद को। तो हमारा क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसके बाद हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट। अभी आप लोगों की वो क्लास आएगी शाम को 5 बजे, तो सभी लोग देखेंगे ज़रूर। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और सभी लोग 1 लाइक करोगे, 2 लाइक कोई नहीं करेगा। पता चले 1 लाइक करके और फिर टच किया लाइक हट गई, तो 2 लाइक कोई नहीं करेगा, 1 लाइक करोगे सब लोग, ठीक है। तब तक चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।